उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी। घोड़े खच्चरों में अजीब बीमारी से भी मचा है हड़कंप। 14 पशुओं की हो चुकी संदिग्ध मौत। घोड़े खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे की लगाई गई रोक। केंद्र और हरियाणा की टीम केदारनाथ भी पहुंच रही और दोनों टीमें संदिग्ध मौतों की जांच भी करेंगी। 16,000 घोड़े खच्चरों की यात्रा से पहले की गई थी जांच। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 14 पशुओं की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है और अब घोड़े खच्चरों के संचालन पर 24 घंटे की रोक भी लगाई गई है। ऐसे में केंद्र और हरियाणा की टीम केदारनाथ भी पहुंच रही हैं, जो कि जांच पड़ताल करेंगी कि आखिर घोड़े खच्चरों की मौत के कारण क्या रहे हैं। तो 16,000 घोड़े खच्चरों की हालांकि यात्रा से पहले ही जांच की गई थी और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अभी जारी है और ऐसे में 14 घोड़े खच्चरों की मौत से हड़कंप भी मचा हुआ है। अभी किस बीमारी से घोड़े खच्चरों की मौत हुई है, ये पता नहीं चल पाया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं या कुछ पता चल पाए हैं कि क्यों घोड़े और खच्चरों की मौत हुई है? देखिए विशाल, जिस तरह से देखा जाए कि केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों को जो तीर्थ यात्री को लाने और ले जाने का काम करते हैं, उनमें एक अलग सी बीमारी देखने को मिली है, जिसकी वजह से जो है ये संदिग्ध मामला निकल कर आया है कि 14 घोड़े और खच्चर हैं, उनकी जो है मौत हो गई है। इसके संदिग्ध मामले को देखते हुए केंद्र सरकार को जो है इसकी जानकारी दी गई है, जिसके बाद केंद्र सरकार से एक टीम आएगी और इसी के साथ साथ हरियाणा के हिसार से एक टीम आएगी, जो आज जो है केदारनाथ पहुंचेगी और इस पूरे मामले की जांच करेगी और अब देखेगी कि आखिरकार वजह क्या है। देखा जाए तो इससे पहले जिस तरह से यात्रा शुरू होने से पहले घोड़े खच्चरों में इन्फ्लुएंजा की बीमारी देखने को मिली थी, जिसके चलते करीब 16,000 घोड़े खच्चरों का जो है प्रशिक्षण जांच कराई गई थी। उसके बाद जो है रिपोर्ट आने के बाद जो है जिनमें लक्षण पाए गए थे उनको क्वारंटाइन किया गया था और जो सही थे जो उनको जो है आगे यात्रा पर जाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन जिस तरह से रविवार और सोमवार में 2 दिनों में ये मामला आया है और 14 घोड़े खच्चरों की मौत हुई है, उसके बाद जो है 24 घंटे के लिए इस पर रोक लगाई गई है कि यात्रा नहीं होगी घोड़े खच्चरों से, और जो यात्री हैं, तीर्थ यात्री जो घोड़े खच्चरों से यात्रा करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, उनको 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। इससे क्योंकि उस वक्त जो है वहाँ जो टीम आएगी केंद्र से और हरियाणा से, वो वहाँ पर जाँच करेगी और इस पूरे मामले की जाँच करने के बाद ये रिपोर्ट आएगी कि आखिरकार वजह क्या है। उसके बाद जो है इस यात्रा पर आगे फैसला लिया जाएगा कि घोड़े खच्चरों को किस तरह से यात्रा रूट पर लगाया जाएगा। देखिए गंभीर मामला है, चिंताजनक है, क्योंकि इससे पहले जो है हमने देखा कि जिस तरह से इन्फ्लुएंजा के मामला सामने आया, उसके बाद जो है सैंपलिंग कराई गई। सैंपलिंग के दौरान जो है क्वारंटाइन किए गए थे घोड़े खच्चरों को। उसके चलते जो है काफ़ी ये माना जा रहा था कि आखिरकार यात्रा के दौरान किस तरह की स्थिति रहने वाली है। लेकिन जिस तरह से जो घोड़े खच्चर ठीक थे, उनको जब यात्रा मार्ग पर लगाया गया और वहाँ पर भी इस तरह की बीमारी सामने आई है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गंभीर बीमारी हो सकती है। हालांकि इसकी जाँच करने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये कौन सी बीमारी है, उसको क्या नाम दिया जाएगा, तो ये देखने वाली बात होगी। और उसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं जो आगे का फैसला है वो पशुपालन विभाग की ओर से लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ देखने वाला है, क्योंकि 24 घंटे के लिए रोक लगा दी है और जो तीर्थ यात्री घोड़े खच्चरों से जो है दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, उनको जो है 24 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा। जी लेकिन योगेश, क्या माना जाए, आखिर अब जो चारधाम यात्रा चल भी रही थी, घोड़े खच्चरे यात्रा कराने में अहम भूमिका भी निभा रहे थे, तो अब 24 घंटे के लिए तो रोक लगा दी गई है। जो यात्री हैं वो किस तरह से अपनी यात्रा को पूरा करेंगे, किस तरह से, क्या अभी रोक रहने वाली है? अब क्या माना जाए, क्या कुछ अपडेट भी मिल पा रहा है? देखिए विशाल, अगर केदारनाथ धाम की बात करें तो 1 लाख से पार जो है ये आंकड़ा पहुंच चुका है कि वहाँ पर तीर्थ यात्री जो है अपने दर्शन कर चुके हैं। और ऐसे में और तीर्थ यात्री अभी लाइन में है टोकन सिस्टम के तहत। वो जो है अपनी समय का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका समय आएगा टोकन व्यवस्था के अनुसार, और वो वहाँ पर जा कर के जो है केदारनाथ धाम में जा कर के बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से जो तीर्थ यात्री जो है इस 14 से 15 किलोमीटर का जो सफ़र है ये घोड़े खच्चरों से तय करते हैं, इससे जाने का काम करते हैं, उनके लिए थोड़ी दुखद खबर है कि अभी जो है 24 घंटे का उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। और जैसे ये टीमें वहाँ पर पहुँचेंगी और जो है वहाँ पर जाँच शुरू की जाएगी। हालांकि पहले प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो बैक्टीरियल जो इन्फ्लुएंजा माना जा रहा था कि इसकी वजह से ये जो है हुआ होगा, तो वो अभी सिर्फ अंदेशा है। लेकिन अभी आने वाले वक्त में जब वो टीमें जांच करना शुरू करेंगी तो उसके बाद देखना होगा कि आगे का शुरुआती लक्षण कैसे आते हैं। क्योंकि हमने अनुमान देखा कि इन्फ्लुएंजा का जिस समय मामला आता है तो नाक बहना ये कहीं ना कहीं एक लक्षण माना जाता है। उसके बाद जो है इसकी जो है
जांच करानी होती है और जांच कराने के बाद अगर रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आती है तो फिर इसको क्वारंटाइन करना होता है और करीब जो क्वारंटाइन के बाद भी दोबारा जांच होती है और उसके बाद जो है अगर वो नेगेटिव आती है तभी उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब 14 घोड़े खच्चरों की मौत हुई है तो ऐसे में जो है बिल्कुल चिंताजनक है, क्योंकि और भी घोड़े अगर संक्रमित होंगे तो ये आंकड़ा बढ़ सकता है और ऐसे में सरकार के लिए बहुत चिंताजनक मामला है। तो इसलिए फैसला लिया गया है। अब देखना होगा कि आखिरकार जो यात्री हैं, तीर्थयात्री, वो क्या इसमें अगला रुख रखते हैं, क्या पैदल जाने की कोशिश करते हैं या फिर वो 24 घंटे का इंतजार करते हैं, तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल निगाहें इसी पर हैं कि आने वाली जो टीम केंद्र सरकार से है या हरियाणा की हिसार से है वो किस तरह की जाँच करती है और किस तरह की बीमारी निकल कर सामने आती है। क्या गंभीर कोई ऐसा मामला तो नहीं है जो चिंताजनक हो, क्योंकि इसको लेकर के इस तरह की बीमारी सामने आ रही थी पहले से ही जो है कि विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा था कि भले ही वहाँ की तैयारियों के बारे में तमाम दावे किए जा रहे हों, लेकिन वहाँ घोड़े खच्चरों में जो बीमारी है वो वह चिंताजनक है। लेकिन जिस तरह से ये मामला निकल कर सामने आया कि 2 दिन के अंदर 14 घोड़े खच्चरों की मौत हुई है, उसके बाद जिस तरह से फैसला लिया गया है कि वहाँ पर 24 घंटे की रोक लगाई गई, तो निश्चित तौर पर अब देखना यही होगा कि किस तरह की बीमारी निकल कर सामने आती है और उसके बाद क्या अगला रुख जो है पशुपालन विभाग का रहता है। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।